और यूरोप में चले गए। क्यों गए? ताकि लंदन पुलिस को जवाब ना देना पड़े। और अब क्या होगा? अब वहां पर लंदन पुलिस से भी वही खेल खेले जाएंगे और कह रहे हैं समरी हमें नहीं आई, समरी हमें भेजी जाए। समरी खेला जा रहा है। मुल्क की आला तरीन जो एक अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर आप देखिए किस तरीके से उसे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इक्तिसादी मार्केट देखिए किधर जा रही है। तो नुकसान किसका होना है? गरीब आदमी का। नुकसान किसका होना है? आम आदमी का। तो इसलिए मैं ऑनरेबल बंदयाल साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी जिन केसेस में उनसे हमारी इस्तदा है उन केसेस में आप बात करें। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं गिल साहब आप बोलते नहीं, आप चुप हैं। मैं चुप इसलिए कि आप मुझे दिखा नहीं सकते। मैं हर हफ्ते 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता हूं, आप दिखा नहीं पाते मुझे। आप मैं बोलता नहीं हूं, मेरे दिल में बहुत कुछ है। मेरे दिल में बहुत कुछ है। मेरे भाई आजम साहब जो है उनके साथ जो हुआ मुझे बहुत तकलीफ है। बड़े भाई हैं मेरे। बस ये जहन में रखिए कि जो उनके साथ 2 घंटे के लिए हुआ मेरे साथ वो हफ्तों हुआ। मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए, मैं एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए चुप हूं। अगर मैं बुज़दिल होता तो मैं भाग जाता। उतना गैरतमंद नहीं हूं, मैंने पहले कह दिया, जितना अरशद था, लेकिन कुछ ना कुछ गैरत तो रखता हूं मैं भी। इसलिए ना आप मेरी बात दिखा सकते हैं ना मैं बोल सकता हूं। बेहतर है ये जख्म यहीं सी दिए जाएं तो बेहतर है। सिर्फ मैं इतनी बात कहूंगा कि खुदारा जो जहां जहां बैठा है, जो इस मुल्क के मुस्तकबिल का ज़ामिन है, वो देखे कि इस मुल्क में एक हीरे जैसा लीडर है इमरान खान। आपको सियासी इख्तलाफ होगा तो उसको दिन दहाड़े गोलियां मार दी गई हैं। कोई उसकी FIR दर्ज नहीं कर रहा, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। मैं तो ये एक्सपेक्ट करता था मेरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जाके उनका पता लेते, उनकी तीमारदारी करते। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स वो गैर सियासी, उनकी पोजीशन ऐसी है, लेकिन बीमारी, तीमारदारी, मौत, जिंदगी, इससे तो नहीं बांटा हुआ। क्या हम शादियों पे नहीं जाते एक दूसरे की? तो उनकी तीमारदारी करते, उनका हाल पूछते, उनसे सुनते कि हुआ क्या है। बजाय अदालत में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और पुलिस ने ऐसे FIR दर्ज कर दी जैसे वो लावारिस हैं। सो इसलिए खुदारा इस मुल्क की जो सियासी और सकाफती कुछ चीज़ें हैं उनको कायम और दायम रखें। और मैं एक दफ़ा फिर, क्योंकि अरशद के बड़े एहसानात हैं हम पे, मैं अरशद के तवस्सुल से मैं आप लोगों से लड़ा करता था कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। मेरा आपसे वादा है कि जितनी ज़िंदगी भी रहेगी अरशद के मुंह की शर्म पे आप मेरे से गलत भी करेंगे तो मैं सख्त जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि आप उसके कबीले से हैं, आप उसके भाई हैं। मुझे पहली दफ़ा अरशद की मौत पे पता चला है कि आपकी माएँ, आपकी बेटियाँ, आपकी बहनें, आपकी बीवियाँ, जब आप घर से निकलते तो अब उनका क्या हाल होता है। उनको पता ही नहीं होता आपने वापस आना है कि नहीं आना। तो इसलिए आप मेरे भाई मोहतात भी रहा करें और अपने घर वालों के साथ भी अपना रिश्ता जो है, जो वक्त है, वो ज़्यादा स्पेंड करें, क्योंकि जो निज़ाम यहाँ राइज हो गया है उसमें कोई पता नहीं कब किसी के सर की कीमत, कब किसी के सर की बोली लगा दी जाए। आपके कोई सवालात हैं तो पूछिए। गिल साहब, एक तो खुशी भी हुई है कि आप बहुत अरसे बाद आपसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं मिला। फिर ये बताएं कि जिस तरह फैसल वाड़ा साहब ने बहुत सारी बातों में इल्ज़ाम लगाए पार्टी की तो पार्टी से भी निकल चुका है, लेकिन कभी भी वो खान को जिस तरह आप लीडर मानते हैं वो भी लीडर मानते हैं, लेकिन आप ये मानते हैं कि जो गिल साहब बता रहे हैं कि उनके आगे पीछे जो कीड़े हैं या जो भी वो नाम देते हैं, बाकी इस तरह लोग हैं कि वो खान साहब को गला रहे हैं और पट्टी से दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, जब मैं जेल में था तो फैसल वाडा साहब ने इस्लामाबाद के बहुत सारे मोतबर सहाफ़ियों को, आप कहेंगे तो मैं अलग से नाम भी बता दूंगा, मिलके ये कहा कि गिल साहब इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट थे। कुछ को ये कहा कि वो CIA के एजेंट थे और उनसे कुछ कागजात बरामद हुए जो एज ए एजेंट उनके पास थे। ये उन्होंने कहा। तकलीफ हुई मुझे सुन के, इकट्ठे काम किया हुआ था। अरशद से जब मेरी आखिरी बार बात हुई तो ये बात भी डिस्कस हुई। मैं अक्सर उससे मशवरा कर लेता था किसी बात का, वो समझ ना आए तो उसने मुझे कहा कि जो फैसल को अच्छा लगा वो उसने किया, जो आपको अच्छा लगा वो आपने किया, लेकिन होता वो है जो मौला को अच्छा लगता है। तो अब बस सर नीचे फेंक के जो आपका अल्लाह पे एतकाद है अपना काम करें, बाकी आपकी किस्मत में क्या है वो अल्लाह ने लिखा हुआ है।
वो उसको फैसला करने दें। तो मैं आपके जवाब में यही कहूँगा कि फैसल भाई ने जो किया वो उनको अच्छा लगा, जो उन्होंने मेरे बारे में कहा मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ चंद ही दिनों में, तो उनमें से एक सहाफ़ी का मुझे फ़ोन आया, मैंने उठाया, उसने कहा गिल साहब अल्लाह अल हक है, टीवी चला कर देखिए, और साथ उसने अल्लाह हाफिज़ का और फ़ोन बंद कर दिया। तो जब मैंने टीवी चलाया तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी हुई, तो वाकई अल्लाह अल हक है। सर आपने बात की आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुल्क में एक हैजान जो है वो बर्पा है। आप लोगों ने 26 तारीख का इंतखाब क्यों किया? क्या आप भी आर्मी चीफ की तैनाती पर जो वो प्रेशर डालना चाहते हैं, और क्या आप नहीं समझते इस हैजान में तहरीक इंसाफ भी बराबर की शरीक है? ਇਹਦਾ जवाब किसी होर ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਕੁੱਟਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, बड़ा मारਦੇ ਨੇ अल्लाह दी कसम। मैं अपने हिस्से दी खा बैठा, मेरा भरा बड़ा सोहना है, वाल इन्ने सोहने ने, मेरी मासी भी घर खुश होएगी कि शामी वापस आएगा नौकरी करके। ना मेरे को ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवाल पूछो। साहब ये बता दें कि एक तरफ तो आप लोगों ने 26 तारीख की खान साहब ने ऐलान किया है पिंडी में, और दूसरी तरफ ये इंग्लैंड की टीम जो है वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलने आ रही है, और एक सिक्योरिटी खदशात का कहा गया है कि अगर वहाँ पर फैजाबाद जो आपने मकाम चूज़ किया है, वहाँ पर अगर आप लोग धरना देते हैं तो ये जो मैच है ये सीरीज़ कैंसिल होने का खतरा है। तो क्या आप लोग इस पर कोई स्पॉट चेंज करने पर नज़रसानी आप लोग करेंगे कि मैच भी डिस्टर्ब ना और आपका जो एक एहतजाज है वो भी चले? देखिए बात ये है कि ये तो होना ही है कि अब इमरान खान ने फैसला किया है तो हर चीज़ इमरान खान पर डाल दी जानी है। उस दिन के हिसाब से आप देखेंगे ऐसी ऐसी चीज़ें निकलनी हैं जो आपने पहले सोचा भी नहीं होगा। तो वो हमारे मेहमान हैं जो क्रिकेट टीम आ रही है, पाकिस्तानी कौम बड़ी मेहमान नवाज है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि पहले दुश्मन ममालिक ने हमारे यहाँ क्रिकेट को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कभी भी कोई सी पाकिस्तानी की शरारत नहीं थी, दुश्मन ममालिक की। तो पाकिस्तानी कौम वो 26 के उस धरने में हो, एहतजाज में हो, या वो कहीं और अपना काम कर रही है, वो सारी आवाम जो भी टीम आएगी उसको रिस्पेक्ट भी करेगी, ऑनर भी करेगी और उनका एहतराम भी करेगी। तो मेरा नहीं ख्याल इन दो चीज़ों का कोई आपस में लेना देना है। अपने आप को गोली मार देता, वो शहबाज गिल या आजम सवाती नहीं था। ये मैं आपको बवांगे दोहल बता रहा हूँ। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है पूछे जाके खाबर गुम्मन से, अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं पूछे उसकी माँ से, अरशद की, उसकी बीवी से पूछे, उसके बेटों से पूछे कि क्या अरशद नंगा हो के यहां पे फिर लेता। और मुझे समझ नहीं आती एक बात की, मैं सारे आला तरीन लोगों से पूछता हूं, जो भी ओहदे पे चीफ जस्टिस बैठा वो मेरा भी उतना चीफ जस्टिस है। मैं भले एक्यूज हूं एक मुकदमे में, मेरे उतने ही मोहतरम है जितने वो किसी और शहरी के। हमारे फौज के आर्मी चीफ हैं, वो मेरे उतने ही मोहतरम है जैसे किसी और के। अगर पीटीआई में कुछ गलत हो रहा है और आप शहबाज गिल साहब को उससे सवाल पूछ रहे हैं, तो असल सवाल इमरान खान साहब से बनता है, मेरे सरबराह वो हैं। अगर एफआईआर में जनरल फैसल साहब का नाम दिया जा रहा है, अगर हमें नंगा करने में आजम सवाती साहब या मेरे केस में जनरल साहब का नाम दिया जा रहा है, तो सवाल तो हमारा असल जनरल बाजवा साहब से। सरबराह तो वो हैं मेरी फौज के, मेरे लिए उतने ही अहम है जितने किसी और के लिए। मेरे क्योंकि वो मेरी फौज के सरबराह हैं, इसलिए मेरे लिए मोहतरम है। हमारी पूरी फौज जो है वो हमारे माथे का झूमर है, हमेशा हमने ये कहा, मैंने तो रिपीटेडली ये कहा। तो अब सवाल भी तो उन्हीं से करेंगे ना। अगर हमें वहां पर कोई तकलीफ है तो सवाल उन्हीं से करेंगे ना। तो मेरी उनसे सवाल है कि वो इस टाइम अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, मेरा जाने से पहले उनसे सवाल है कि अरशद को, मुझे और आजम सवाती को इंसाफ दे के जाइए। आप हमारे बड़े भी हैं, आप आर्मी चीफ भी हैं, आप हमारे बड़े भाइयों की तरह भी हैं, आप इस मुल्क के मेरे शहरी होने के नाते मेरा आप पे हक भी है। लेकिन ये जो अरशद के बारे में क्या सराहियां की जाती हैं ना कि वो ना जाता तो ये होता, मैंने जैसे पहले कहा कि जो हुआ खालिक ने ऐसे ही लिखा था, उसने और जीना नहीं था, क्योंकि जीने के लिए आपको थोड़ा सा बेशर्म होना पड़ता हमारे जैसे मुल्क में। वो अरशद नहीं था। आप में से यहां खड़ा हर सहाफी दिल पे हाथ रख के बताएगा, कसम खा के बताएगा, जो कैमरामैन जो उसे एक लम्हे के लिए जानता है वो बताएगा कि वो इस मुल्क में जीने के लायक नहीं था। अरशद इस मुल्क के काबिल नहीं था। तो अल्लाह उसकी दर्जात बुलंद करे। उसने जहां जाना था वो चला गया। जो बच गए हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं, उनको इंसाफ दीजिए। और मुल्क जिस हिजान में है इस टाइम, जिस तरह का ये चोर टोला ऊपर बैठा फैसले कर रहा है कि जैसे ही एक स्टेटमेंट आई तो वो निकले लंदन से और यूरोप में चले गए। क्यों गए? ताकि लंदन पुलिस को जवाब ना देना पड़े।
और अब क्या होगा, अब वहां पर लंदन पुलिस से भी वही खेल खेले जाएंगे और कह रहे हैं समरी हमें नहीं आई, समरी हमें भेजी जाए। समरी समरी खेला जा रहा है। मुल्क की आला तरीन जो एक अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर आप देखिए किस तरीके से उसे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ इक्तिसादी मार्केट देखिए किधर जा रही है। तो नुकसान किसका होना है? गरीब आदमी का। नुकसान किसका होना है? आम आदमी का। तो इसलिए Henny is looking for the perfect domain name deal. That's why she needs Namecheap. There are hundreds of domain extensions available, spanning all types of interests and industries, all at great prices. With 2 months of free private email, दिखा नहीं पाते मुझे। अब मैं बोलता नहीं हूं, मेरे दिल में बहुत कुछ है, मेरे दिल में बहुत कुछ है। मेरे भाई आजम साहब जो है उनके साथ जो हुआ मुझे बहुत तकलीफ है, बड़े भाई हैं मेरे। बस ये जहन में रखिए कि जो उनके साथ 2 घंटे के लिए हुआ, मेरे साथ वो हफ्तों हुआ। मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए, मैं एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए चुप हूं। अगर मैं बुज़दिल होता तो मैं भाग जाता। उतना गैरतमंद नहीं हूं, मैंने पहले कह दिया, जितना अरशद था, लेकिन कुछ ना कुछ गैरत तो रखता हूं मैं भी। इसलिए ना आप मेरी बात दिखा सकते हैं ना मैं बोल सकता हूं। बेहतर है ये जख्म यहीं सी दिए जाएं तो बेहतर है। सिर्फ मैं इतनी बात कहूंगा कि खुदारा जो जो जहां जहां बैठा है, जो इस मुल्क के मुस्तकबिल का ज़ामिन है, वो देखे कि इस मुल्क में एक हीरे जैसा लीडर है इमरान खान। आपको सियासी इख्तलाफ होगा तो उसको दिन दहाड़े गोलियां मार दी गई हैं, कोई उसकी FIR दर्ज नहीं कर रहा, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। मैं तो ये एक्सपेक्ट करता था मेरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जाके उनका पता लेते, उनकी तीमारदारी करते। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स वो गैर सियासी, उनकी पोजीशन ऐसी है, लेकिन बीमारी, तीमारदारी, मौत, जिंदगी, इससे तो नहीं बांटा हुआ। क्या हम शादियों पे नहीं जाते एक दूसरे की? तो उनकी तीमारदारी करते, उनका हाल पूछते, उनसे सुनते कि हुआ क्या है। बजाय अदालत में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और पुलिस ने ऐसे FIR दर्ज कर दी जैसे वो लावारिस हैं। सो इसलिए खुदारा इस मुल्क की जो सियासी और सकाफती कुछ चीज़ें हैं उनको कायम और दायम रखें। और मैं एक दफ़ा फिर, क्योंकि अरशद के बड़े एहसानात हैं हम पे, मैं अरशद के तवस्सुल से मैं आप लोगों से लड़ा करता था कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। मेरा आपसे वादा है कि जितनी ज़िंदगी भी रहेगी, अरशद के मुंह की शर्म पे आप मेरे से गलत भी करेंगे तो मैं सख्त जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि आप उसके कबीले से हैं, आप उसके भाई हैं। मुझे पहली दफ़ा अरशद की मौत पे पता चला है कि आपकी माएँ, आपकी बेटियां, आपकी बहनें, आपकी बीवियां, जब आप घर से निकलते तो अब उनका क्या हाल होता है। उनको पता ही नहीं होता आपने वापस आना है कि नहीं आना। तो इसलिए आप मेरे भाई मोहतात भी रहा करें और अपने घर वालों के साथ भी अपना रिश्ता जो है, जो वक्त है, वो ज़्यादा स्पेंड करें, क्योंकि जो निज़ाम यहाँ राइज हो गया है उसमें कोई पता नहीं कब किसी के